सिर्फ मैं आपको संख्या का ही बारे में बताऊंगा। जैसे चैप्टर का नाम आपका है वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 में क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है आपका, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में बताऊंगा। अगर आपको सिर्फ चैप्टर एक्सरसाइज सिर्फ करना है तो आप इस वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको सॉल्यूशंस नहीं कराऊंगा एक्सरसाइज का, सिर्फ मैं आपको संख्या के बारे में बताऊंगा। और संख्या के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप संख्या के बारे में नहीं जानोगे तो एक्सरसाइज आपको समझ में बैठेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको पहले संख्या के बारे में अच्छा से हर एक चीज को समझना है, जानना है, फिर आप चैप्टर करोगे तो फिर आपको समझ में अच्छा तरीके से आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं वास्तविक संख्या जो होता है, ये वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या आपका अगर देखोगे मेनली दो तरह के होते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है बिना दशमलव संख्या। क्या होता है? बिना दशमलव संख्या, बिना दशमलव संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर। और इधर आपका हो जाएगा दशमलव संख्या, इधर आपका हो जाएगा दशमलव संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब बिना दशमलव संख्या में क्या आएगा? जैसे 0 आ जाएगा बिना दशमलव संख्या में, आपका 1 भी आ जाएगा, आपका 2 भी आ जाएगा, 3 भी आएगा, 4, 5, इस तरीके से और भी होगा। और इधर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन सब माइनस में होगा, ये सब माइनस में होगा। तो बिना दशमलव संख्या में 0 भी आएगा, +1, +2, +3, +4, +5 और भी होगा आदि। इधर आपका -1, -2, -3, -4, -5 आने वाला है, ठीक है। इधर से और भी होगा, मैंने इतना ही लिखा। अब इन संख्या को अगर देखोगे प्लस माइनस को और 0 को मिला करके, तो इन सभी संख्या का एक नाम और पड़ जाएगा, जो आप लोग जानते हो, पूर्णांक संख्या। क्या बोलोगे इसको? पूर्णांक संख्या भी आप इसको बोल सकते हो, जिसको हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटीजर नंबर भी कहते हैं इसको, पूर्णांक संख्या। आप इंग्लिश नाम भी याद रख सकते हो, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या देखिएगा तो यहाँ पे आपको माइनस में भी दिखाई देगा, आपको प्लस में भी दिखाई देगा। तो जो माइनस वाला जो होता है पूर्णांक संख्या, उसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलेंगे इसको, ठीक है। और जो प्लस वाला होता है उसको बोलेंगे हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो एक आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर नंबर, एक हो गया नेगेटिव इंटीजर नंबर। और ये बीच में जो बचा है 0, इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक संख्या। इसको क्या बोलेंगे? शून्य पूर्णांक
संख्या, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बिना दशमलव संख्या। और भी कुछ इसमें होगा बिना दशमलव संख्या में। देखिए अगर यहां से अगर 1 ले, 1 2 3 4 5 6 7 और भी होगा, ठीक है। तो इसका नाम एक और हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्राकृत संख्या। क्या नाम होगा? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर ही बोलते हैं इसको। प्राकृत संख्या कहो या नेचुरल, इसको हम लोग नंबर भी कह सकते हैं। और किसी भी चीज का जो हम लोग काउंट करते हैं, गिनती जो करते हैं, तो हम लोग 1 से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए इस नंबर्स को, इस संख्या को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? काउंटिंग नंबर भी कहेंगे इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। तो आपका एक क्या हो गया? प्राकृत संख्या। यहां से लीजिएगा 1 2 3 4 5, तो आपका हो गया प्राकृत संख्या हो गया। कोई दिक्कत इसमें है? 1 2 3 4 5 क्या हो गया सर? प्राकृत संख्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, यानी काउंटिंग नंबर आपका हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर इसी में आप अगर 0 भी ऐड कर दोगे, जैसे 0 से अगर गिनना शुरू कर दे हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 और भी आगे लेके जाओगे आप, तो इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या नाम हो जाएगा? पूर्ण संख्या। इसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से और भी आगे तक जाएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलेंगे। अब देखें इन दोनों में अंतर क्या है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या देखिए सेम है, सिर्फ 0 का अंतर है। पूर्ण संख्या में 0 आता है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। तो सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। जैसे 5 को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं क्योंकि 5 यहाँ पे है। 4 को प्राकृत संख्या कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 है। 3 को प्राकृत संख्या कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है। 2 को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 2 है। 1 को प्राकृत संख्या कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है। 0 को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं, आपका आंसर होगा 0 को प्राकृत संख्या हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या हम नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। सभी प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, जबकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दशमलव संख्या 3 प्रकार का होता है। दशमलव संख्या 3 प्रकार का होता है। 3, चलो पहले हम 2 लेते हैं। दशमलव संख्या को हम पहले 2 भागों में बांटते हैं। एक होगा शांत दशमलव संख्या
शांत दशमलव संख्या एक आपका हो जाएगा अशांत दशमलव संख्या। अब शांत दशमलव संख्या जो होगा, शांत का मतलब क्या होता है, यानी 1.234 ये शांत है। शांत का मतलब ये इस तरीके से नहीं जा रहा है, बस ये रुका हुआ शांत है भाई, हम शांत है और आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, ये शांत है। उसके बाद अशांत का मतलब क्या हुआ, अशांत का मतलब 1.2 फिर 4 5 या फिर 7 या फिर 8 फिर 9, मतलब कुछ भी, ये संख्या चलते रहेगा, ये संख्या लगातार चलते रहेगा, ये संख्या लगातार चलते रहेगा। बता मैं शांत नहीं रहूंगा, मैं तो चलते रहूंगा, मैं जन्म लिया हूं तो चलने के लिए, भाई चलते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और ये जो है बता मैं थक गया हूं, मैं शांति से बैठ करूंगा, अब तो मुझे चलना नहीं, तो ये क्या शांत है, सिंपल। अगर ये इस तरीके से डॉट डॉट दिया हुआ रहे तो समझ जाना ये अशांत है और ये आपका शांत है, ठीक है। अब अशांत संख्या फिर दो प्रकार का होगा, अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार का होगा। एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। आपका किताब में एक अलग नाम दिया हुआ है अशांत आवर्ती को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती लिखा हुआ है। और इसका नाम दिया हुआ है अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती दिया हुआ है। तो ये दोनों सेम नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। हो सके तो ये ना पूछ के ये पूछ दे आपको, कहीं पे ये नाम लिखा हुआ है, तो आपको दोनों नाम याद रखना, ठीक है। तो अब अशांत दशमलव संख्या दो तरह का मेरा हो गया, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती हो गया। तो अशांत आवर्ती मतलब क्या होता, अशांत का मतलब तो पहले हम क्या समझे, जो भाई वो शांत रहेगा नहीं, वो चलते रहेगा, मतलब मैं रुकने वाले में से नहीं हूं, मैं चलते रहूंगा भाई, मैं शांति से नहीं बैठूंगा, मैं रुकने वाला ही नहीं, कितना भी रोको मैं नहीं रुकूंगा, ये कह रहा, ठीक है ना, ये रुकने वाला नहीं है, मैं चलते रहूंगा चलते रहूंगा चलते रहूंगा चलते रहूंगा, ठीक है ना। लेकिन चलने का भी दो तरीका होगा, चलने का भी दो तरीका होगा, एक तो चलेगा सिस्टम से, एक पैटर्न पे चलेगा, और एक बिना पैटर्न का चलेगा। पैटर्न क्या होगा, जैसे 1.23, फिर आ गया 2 3, फिर आ गया 2 3, फिर आ गया 2 3, मतलब ये एक पैटर्न पे जा रहा है। पैटर्न क्या, यानी 2 3 आया, फिर 2 3 आया, फिर 2 3 आया, फिर 2 3 आया, मतलब 2 3 रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है हमको। अब यहाँ पे क्या होगा, अशांत अनावर्ती में कोई पैटर्न ही नजर नहीं आया आपको, जैसे 1.756102369 या 10, मैं भी सोच कर नहीं लिख रहा हूँ, जो मन कर रहा लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो, इसमें कोई पैटर्न आपको नजर नहीं आता है, जो कौन संख्या रिपीट हो रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनता है। तो जिसमें कोई पैटर्न ना बने, कोई संख्या रिपीट ना हो बार बार, उसे हम अशांत अनावर्ती में रखेंगे। और जो एक पैटर्न पे जाता है, पैटर्न का मतलब क्या होता है, 2 3 2 3 2 3 2 3, इसमें पैटर्न है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे, सॉरी अशांत आवर्ती कहेंगे, क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। कोई दिक्कत आपको यहां तक बताओ। अब आगे देखिए, तो जो अशांत आवर्ती होगा, अशांत जो आवर्ती होगा, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, बार के रूप में 1.232323, बार बार नहीं लिख के इसके ऊपर एक लगा दो बार,
इसके ऊपर एक लगा 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ, ये डंडा का मतलब 2 3 बार बार आएगा, तो इसको मैं 1.23 पर बार भी लिख सकता हूं। अब कहोगे सर इसको मैं कैसे लिखूं बार के रूप में, तो इसका बार के रूप में नहीं लिख पाओ, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नजर ही नहीं आ रहा आपको, इसमें कोई पैटर्न बनता ही नहीं है, तो इसको बार के रूप में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अब देखो जैसे एक कहोगे आप √2, आप कहोगे √2, 2 का अगर वर्गमूल करोगे, 2 का अगर वर्गमूल करोगे तो आपको संख्या क्या मिलेगा पता है, 1.4141, ये आपको मिलने वाला है। इतना ही नहीं और भी होगा। ठीक है, अगर √3 आप लेके आओगे, √3 का यानी 3 का अगर वर्गमूल करोगे, 3 का अगर वर्गमूल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है 1.73205, ये आपको संख्या मिलने वाला है। तो क्या पता चला, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं है। एक और लेते हैं, जैसे √5 को अगर लीजिएगा, √5, तो 5 का अगर वर्गमूल कीजिएगा, 5 का वर्गमूल कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2.23606, ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक संख्या होता है जैसे मान लीजिए पाई लीजिए, पाई, अगर पाई का मान पूछूं तो आप क्या बोलोगे 22/7 होता है, लेकिन ये परफेक्ट मान नहीं है, 22/7 परफेक्ट मान नहीं है, 22/7 को लगभग मान लिया गया है, 22/7 इसका मान नहीं होता परफेक्ट में। अगर देखोगे इसका मान पाई का असल में तो 3.14285, इस तरीके से आपका पाई का मान होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पाई का मान जो लिखे, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं बनता है। √5 का मान लिखिए, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं बनता है। √3 लिखिए, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं बनता है। √2 लिखिए, इसका भी कोई पैटर्न नहीं, और ये जो मैं लिखा था अपने से, इसका भी कोई पैटर्न नहीं बनता है। तो जिसका कोई पैटर्न बने ही नहीं, जिसका कोई पैटर्न बने ही नहीं और वो अशांत रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, इसे हम कह देंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहेंगे। बात समझ गए, इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। बस अपरिमेय संख्या का मतलब आपको समझ में आ गया हो। अब बताइए, आपको क्वेश्चन पूछेगा √2 क्या है, परिमेय या फिर अपरिमेय, तो √2 बोलोगे सर अपरिमेय। √3 क्या है, परिमेय या फिर अपरिमेय, तो आप बोलोगे √3 आपका अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, तो √5 भी आपका अपरिमेय संख्या है। पाई क्या आपका, तो अपरिमेय संख्या, पाई परिमेय मत करना, पाई आपका अपरिमेय है। अब अच्छा आप बताओ, √4 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, √4 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, बोलो, नहीं बोलोगे, चलो मैं बताता हूँ। √4 आपका है परिमेय, क्या है, परिमेय, क्योंकि √4 अगर 4 का वर्गमूल करोगे तो √4 का क्या 2 बाहर निकलेगा, √4 क्या होगा, 2 बाहर निकलेगा, तो 2 किसमें आएगा सर, परिमेय में आएगा। ठीक है, मतलब इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, जो रूट में रहे, जो संख्या रूट में रहे, जो संख्या रूट में रहे वो आपका क्या होगा, अपरिमेय। जो संख्या रूट में रहे वो आपका अपरिमेय होगा, लेकिन अगर बाहर निकल गया तो फिर परिमेय हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे √9 इसका 3 बाहर निकलेगा, √4 इसका 2 बाहर निकलेगा, √25 इसका 5 बाहर निकलेगा, तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा फिर परिमेय। ये सब क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ये सब अपरिमेय नहीं होगा। जिसका रूट से बाहर निकले ही नहीं, जैसे √11 हो गया, रूट आपका 13 हो गया, रूट आपका सर 17 हो गया,
रूट आपका 7 हो गया, रूट आपका 5 हो गया, रूट आपका 3 हो गया, रूट 2 हो गया, इस सब का बाहर नहीं निकलेगा, इसको क्या बोलोगे आप? अपरिमेय संख्या कहोगे। ठीक है, शायद मैं इतना आपको समझा पाया। अब देखेंगे हम लोग आगे और भी कितना संख्या होता है।